हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th का चैप्टर है और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर रखा है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर कितना फोर्स, क्या फोर्स लगेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और डायवर्सिटी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। इतना ही सीबीएसई के सिलेबस में पूछा जाएगा, इससे बाहर सीबीएसई वाले सिलेबस में जितना हम इस आज टॉपिक में पढ़ेंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जहां से भी फ्लो करती है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। और ये सबसे पहले किसने देखा था? एचसी ओरस्टेड। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब ये मैग्नेट होता क्या चीज है? सबको पता है मैग्नेट क्या चीज है। मैग्नेट क्या चीज है? मैग्नेट मटेरियल होता है, स्टोन पत्थर होता है। मैग्नेट इज द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट आयरन और आयरन मेड ऑब्जेक्ट्स। जो आयरन या आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आयरन और आयरन मेड ऑब्जेक्ट्स, आयरन प्रोडक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन मेड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। उसको मैग्नेट बोलते हैं। अब ये आप छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट के पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट के चाहे जितने भी टुकड़े कर दे, हर एक पोल का, हर एक टुकड़े के दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल है सिमिलर पोल, या फिर साउथ साउथ पोल है, दोनों सिमिलर पोल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। सेम जो पोल्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स है, सो साउथ और नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। और एक फ्रीली सस्पेंडेड, जो ये क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैग्नेट की। फ्रीली सस्पेंडेड, एक चुंबक को धागे से बांध के लटका दे, इसको मैंने धागे से बांधा और लटका दिया ऐसे, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। स्टक इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। A freely suspended magnet always stops in north south direction. north south direction में जाके रुक जाएगा वो। जो हमेशा चुंबक के जो पोल्स हैं उन पे नॉर्थ साउथ मार्क्ड होगा, पहले ही लिखा होगा नॉर्थ ये है साउथ ये है, और वो जो रुकेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा। मतलब जो चुंबक का नॉर्थ है वो धरती का नॉर्थ होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा, और जो चुंबक का साउथ है वो धरती का साउथ होगा, साउथ पोल होगा। मतलब धरती की साउथ साइड होगी, अर्थ की साउथ साइड होगी। चुंबक की नॉर्थ, अर्थ की नॉर्थ, चुंबक की साउथ, अर्थ की साउथ। इससे हमें क्या यूज होता है? अगर जंगल में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो डायरेक्शन का पता चलता है, क्योंकि वहां पर क्या है, रास्ता तो पता नहीं होता, तो उससे कंपास का यूज करके रास्ते का पता करते हैं। और जो ये एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो भी कंपास का यूज करके डायरेक्शंस का पता करते हैं। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से, चुंबक की हेल्प से, क्योंकि फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके अटकता है। तो ये क्या है मैग्नेट के बारे में और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसमें उसके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब एरिया, सबको पता है फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, जिसका मतलब है टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट है, इकाई है जिसमें इसको मापते हैं, मेजर करते हैं। जैसे करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट की ताकत को टेस्ला में मेजर करते हैं। ये क्या है? एरिया अराउंड मैग्नेट in which effect of magnet
इफेक्ट में दोनों आता है, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस्ड, जिसमें हम उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके या एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके इसको, मैग्नेट के इफेक्ट को। और मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, या तो अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का। जिस जिस दूरी तक, जैसे ये मैग्नेट है और ये इतने एरिया में अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, इक्वल होगा, सर्कल सर्कल बनेगा, सर्कुलर एरिया होगा, ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ला से। अब मैग्नेटिक फील्ड है जो चुंबक के कहां से स्टार्ट होती है, एंड से स्टार्ट होती है, पोल से स्टार्ट होती है। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है ये चुंबक के, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट पोल्स, पोल्स पे ज्यादा होती है। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये चुंबक है हमारा नॉर्थ साउथ। बीच में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इतनी नहीं होती, बहुत कम होती है ऑब्जर्वेबल, वो इसी की वजह से होती है, इन पोल्स की वजह से होती है जो बीच वाली होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पोल्स पे होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है, पोल्स पे होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम मैग्नेट, मैग्नेट से जुड़ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस, वो कम होती जाती है। जैसे 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 हम चुंबक से जुड़ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे। अब मैग्नेट के चारों ओर को, इनको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको। मैग्नेट है जो, चुंबक है जो, इसकी चारों तरफ की जो फील्ड है उसको लाइन से ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, वो नॉर्थ से शुरू होती हैं, साउथ पे एंड होती है, नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं। और इनको कैसे, सर्कल से, क्लोज्ड लूप होते हैं ये, क्लोज्ड लूप्स, घेरे होते हैं, क्या है क्लोज्ड लूप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है एंड एंड्स इन साउथ पोल, और साउथ पोल में जाके खत्म होती है। नॉर्थ से स्टार्ट होती है, इसको ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, बिना एरो के ये गलत हो जाएगा भाई, एरो बिना लगाए गलत हो जाएगा, एरो जरूर लगाना है। ये क्वेश्चन आता है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी साउथ पे खत्म होंगी, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी साउथ से खत्म होंगी। चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा नहीं करनी, दिखानी नहीं है, प्रॉपर्टीज में जरूर लिखना है। चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चुंबक के नजदीक होंगी, व्हेन फील्ड लाइंस इज नियर द मैग्नेट, देयर डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस इज लेस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी वो कम होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेट से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम चुंबक की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में गैप कम है तो वो चुंबक, उस उधर चुंबक की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि नॉर्थ से शुरू होती है साउथ पे एंड होती है, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे एंड हुई, तो कभी नहीं काटती एक दूसरे को। कब काटेंगे, जब दोनों के दोनों पोल एक ही साइड हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, चुंबक के दो पोल एक साइड नहीं हो सकते, ना साउथ साउथ एक साइड हो सकता है, ना नॉर्थ नॉर्थ एक साइड हो सकता है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर क्लोज्ड लूप, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बार मैग्नेट की ये हमने रिप्रेजेंट करती, नॉर्थ से साउथ तक जाती है, अंदर
साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारा इस चैनल के ऊपर आप लोगों का टर्म सेकंड का सीबीएसई जो हमारा बोर्ड है उसके टर्म सेकंड का जो सिलेबस दे रखा है 10th क्लास का, उसका आखिरी चैप्टर है। इससे पहले मैं कार्बन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और हेरिडिटी। आज 26 दिसंबर है, आप लोगों को प्री बोर्ड भी है साइंस का, और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद सेकंड जो टर्म है हमारी उसका सारा सिलेबस इस चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो एक एक करके चैप्टर। और अब तक भी जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उसके लिए भी टाइम है। अभी क्या करना है, हर रोज की एक वीडियो देखनी है, हाफ। एक वीडियो कितने मिनट की होगी, 30 मिनट की होगी लगभग। 30 मिनट से ज्यादा मैंने कोई वीडियो एक चैप्टर की नहीं बनाई है, 30 मिनट की वीडियो होगी। अब हर रोज की एक वीडियो देखोगे, साथ में 3H फॉर्मूला लेके चलना है। 3H फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा भाई। लर्निंग है जो 3H फॉर्मूले पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, 3H फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। क्या है 3H? हमारा हैंड। जब भी पढ़ रहे हैं लिखना जरूर है, पढ़ोगे और साथ में लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। हैंड, हेड, दिमाग फोकस होना चाहिए, और हार्ट मतलब पढ़ाई अपने दिल से करनी है, दिल लगा के करनी है। ऐसा नहीं है टाइम पास करने के लिए या पेपर पास करने के लिए, सिर्फ हमें क्या करना है, नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। 10th क्लास तक का जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ किसके लिए है, नॉलेज के लिए है। आपकी मार्कशीट में कितने नंबर आए हैं वो हार्डली मैटर करता है, बट आपकी नॉलेज कितनी है इस कॉन्सेप्ट की वो बहुत मैटर करता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, राइट हैंड। 3H फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जब भी आप पढ़ोगे हैंड, हेड और हार्ट का कॉम्बिनेशन होगा, तभी जो स्टडी है वो इफेक्टिव हो पाएगी, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो पाएगी, आप ज्यादा टाइम तक उस चीज को याद रख पाओगे। तो अभी कोई देर नहीं है, अभी कोई देर नहीं हुई है किसी के भी लिए भी। अभी तो प्री बोर्ड खत्म हुए हैं, प्री बोर्ड भी अभी बचे हुए हैं 2, आज का और एक और उसके बाद जनवरी का पूरा मंथ है, तो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो सभी। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल। कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लो यही स्ट्रेट कंडक्टर है और ये मेरा राइट हैंड है। इस राइट हैंड में मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, राइट हैंड में स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसे पकड़ रखा है कि उसके अराउंड फिंगर्स रैप्ड है और अंगूठा किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो अंगूठा है, जो हमारा अंगूठा है वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट किस साइड से आ रहा है। और जो हमारी उंगलियां हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, वो ये बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। क्या कहता है, 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसके हमारे चारों तरफ ये हमारा अंगूठा है, राइट हैंड में ऐसे पकड़ रखा है। तो ये जो हमारा अंगूठा है, थंब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो फिंगर रैप्ड है वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो लिखो, राइट डाउन। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ वी होल्ड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर। हम किसी भी स्ट्रेट, सीधा है जो सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर करंट है, उस कंडक्टर के अंदर, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है इस तरह से कि हमारे फिंगर है उसके चारों तरफ रैप्ड है और अंगूठा किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इफ वी रैप्ड और if we hold a straight current carrying conductor in our right hand such that fingers are wrapped around it, then our thumb, जो हमारा thumb है अंगूठा, our thumb
gives the direction of electric current and the fingers wrapped around the conductor gives the direction of magnetic field. ये क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है. ये राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, समझ में आया राइट हैंड थंब रूल क्या है? अब जो कोई भी कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, वो मैग्नेट का काम करता है. उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. क्या है टॉपिक का नाम? नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड होगी जो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, जो ये स्ट्रेट कंडक्टर था, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज समझनी है हमने. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या होगा? इन मैग्नेटिक फील्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक लूप्स या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. जैसे ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पे जितने भी ये जो कंडक्टर है तो चुंबक का काम करेगा, और इस चुंबक के चारों तरफ जहां भी एक सर्कल लेंगे और उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे, और उसका सेंटर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे. कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर. अब स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. और मैग्नेटिक फील्ड है जो वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. कंडक्टर से कितनी दूर गई है मैग्नेटिक फील्ड? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर से डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर. और सर्कुलर रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको. और इनकी डायरेक्शन को हम किससे पता कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं, या फिर कंपास का यूज करके हम उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप. एक सर्कुलर लूप बन जाएगा. ये प्रॉपर्टी है जो वो याद रखनी है एज इट इज. इनमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है. एक नंबर में आ सकता है किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, कौन सा ऑप्शन सही है, और दो नंबर में आ सकता है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है. क्या है दूसरा? मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेट के चारों ओर का एरिया. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप. सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. अभी जो पहली पढ़ी थी हमने वो किसकी थी? स्ट्रेट की. अभी किसकी है? सर्कुलर की. कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको भी वैसे ही एक पॉइंट पे किसी भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं कॉन्सेंट्रिक. ये भी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक का जिसका सेम सेंटर होता है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स at any point of conductor. वो सेम मैग्नेटिक फील्ड है जो वो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्सली रिलेटेड है. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी है उसके? इनवर्सली रिलेटेड है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लूप के कारण, वो अंदर जो घेरा बनेगा, ये घेरा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इज सेम इनसाइड द लूप. जो घेरा बना है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या तो इस साइड जा रही होगी या फिर इस साइड, मतलब सेम होगी. सारी की सारी आधी इधर आधी उधर नहीं जाएंगी. क्या है पॉइंट? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इन
सेम डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन होगी, सीधा पूछता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है पहले भी कि जो इन मैग्नेटिक फील्ड है होगी इनसाइड द लूप वो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ ऐसे पूछ देगा। तो सेम डायरेक्शन में लिखना है, हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या है, इन जो सेंटर में होंगे, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, स्ट्रेट और पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लूप है, लूप के जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट पैरेलल में। तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से, जो दो हमने पढ़े हैं, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और एक सर्कुलर लूप, वो दोनों के दोनों क्या है, एक कंडक्टर्स हैं जिनमें बिजली बह सकती है, इलेक्ट्रिक करंट बह सकता है। जैसे लोहा है, लगा लो लोहा है, नरम लोहा, उस लोहे के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो चुंबक का काम किया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और दूसरा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट, जो पत्थर का होता है, जो नेचुरल मिलता है वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और जो दूसरा हुआ परमानेंट मैग्नेट, जो पत्थर से बना है, जो नेचर में हमें मिला है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो मेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबको पता है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है। इसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, या तो हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा के उसकी स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम, इसकी डायरेक्शन कैन बी चेंज, मतलब पोल्स चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को चेंज करके। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट है जो, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। यूज्ड किसमें, यूज्ड इन स्क्रैप, स्क्रैप है जो गाड़ियां उठाने के लिए, स्क्रैप उठाने के लिए, स्क्रैप मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट इसके अपोजिट है बिल्कुल। ये स्ट्रेंथ कैन बी, इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। वीक मैग्नेट होता है। और किसमें यूज किया जाता है, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा में यूज किया जाता है। तो ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस है। इसकी हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसको खत्म कर सकते हैं। इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब जो कंडक्टर जिसके अंदर करंट बह रहा है, वो किसका काम करता है, चुंबक का काम करता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई इसमें करंट बह रहा है, इसके पास अगर हम दूसरा चुंबक लेके जाएंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा, उसके ऊपर क्या दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑब्जर्व करेगा, ये घूमेगा, ये किस डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी। और क्या है परमानेंट पहचान किसकी, किसी भी मैग्नेट की परमानेंट पहचान, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो है रिपल्सन की प्रॉपर्टी। क्या है, रिपल्सन। अट्रैक्ट तो किसी को भी कर सकता है वो, अगर वो रिपेल कर रहा है तो मतलब वो चुंबक है। अगर वो अट्रैक्ट, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो चुंबक नहीं है। वो चुंबक जैसा मटेरियल है, आयरन है, वो आयरन जैसा मटेरियल है। चुंबक की आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो रिपेल भी करेगा। रिपल्शन इज द आइडेंटिफिकेशन। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की या प्रॉपर मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो रिपल्शन है उसकी प्रॉपर्टी। वो रिपेल सिर्फ मैग्नेट कर सकता है, अगर वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मैग्नेट के जैसा सब्सटेंस हो सकता है, मैग्नेट नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या है, अपने उल्टे हाथ, बाएं हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, सबको पता है मिडिल फिंगर बोलते हैं इसको, इसको थंब बोलते हैं। इनको अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। परपेंडिकुलर सिचुएशन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए परपेंडिकुलर रखना है इनको। राइट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जब when we straight our index finger, middle finger and thumb perpendicular to each other, याद रखना है thumb को F, ये इंडेक्स फिंगर M और ये C या फिर A, एम्पियर। इसको कैसे याद रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड, याद रखने का तरीका है सिर्फ ये, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड ये दिखाते हैं ना, मिडिल फिंगर बच्चे दिखाते हैं आजकल, तो फादर मदर चाइल्ड। ये क्या है, एफ क्या है, एफ ये बताएगा फोर्स, फोर्स के बारे में बताएगा, फोर्स किस साइड लग रही है, फोर्स मतलब बल किस साइड लगेगा, मूवमेंट किस साइड होगी। एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और सी क्या है, करंट, करंट एम्पियर भी बोलते हैं, करंट। तो डेफिनेशन क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, व्हेन वी स्ट्रेट आवर थंब, middle finger and index finger such that they are perpendicular to each other, then index finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of electric current and thumb gives the direction of movement or force। किस साइड मूवमेंट होगा वो थंब बताएगा, अंगूठा बताएगा किस साइड मूवमेंट होगा। तो ये क्या है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, जो घरों में हमारे सर्किट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो वायर होती है, जो हमारे घरों में बिजली आती है, वो कितने फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी याद रखने का है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे घरों में बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो चेंज होता रहता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अल्टरनेटिंग करंट होता है वो, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब एक बार ऊपर नीचे वो 50 बार जाता है एक सेकंड में अंदर, एक सेकंड के अंदर। ये तो क्या हुई फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया में। और उसकी वोल्टेज कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, काली वाली वायर का और रेड वाली वायर का। रेड वायर को बोलते हैं, रेड वायर जो होती है घरों में, लाल वाली तार, उसको लाइव वायर बोलते हैं, उसमें करंट होता है, लाइव वायर। जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल वायर। और जो हमारी ग्रीन वायर होती है वो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर। वो जो शॉर्ट सर्किट होता है या फिर लीकेज होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो धरती में पहुंचा देता है उसको, ग्रीन वायर, क्योंकि धरती है जो वो लो रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करवाती है। धरती है जो, अर्थ है जो, वो लो रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करवाती है, इसलिए जो ग्रीन वायर है वो क्या है, अर्थ वायर है, वो अर्थिंग के लिए यूज होती है। रेड वायर में करंट होता है, ब्लैक वायर, और रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो इंडिया में 220 वोल्ट होता है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से होता है, जब ये रेड वायर और ब्लैक वायर आपस में चिपक जाती है। रेड वायर और ब्लैक वायर जब आपस में कंबाइन कर जाती हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट व्हेन रेड एंड ब्लैक वायर टचेस ईच अदर एक्सीडेंटली। कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, एक्सीडेंटली होता है, एक्सीडेंटली होता है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या है,
रीजन फॉर शॉर्ट सर्किट, रीजन फॉर शॉर्ट सर्किट। एक तो लो रेजिस्टेंस, मान लो हमने एक ऐसा अप्लायंस यूज कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर, जैसे हमने चार्जर के दोनों वो हटा दिए और कुछ सीधा लगा दिया, चार्जर का जो डब्बा है उसको निकाल दिया और सीधी दोनों तार लगा दी, तो उसका रेजिस्टेंस, जो तार है उसका रेजिस्टेंस तो कुछ हुआ ही नहीं, रेजिस्टेंस तो बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से दोनों तारें आपस में चिपक जाएंगी, दोनों तारों का एक कनेक्शन हो जाएगा, रेड का और ब्लैक का। तो लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा क्या है, ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड की वजह से क्या हो, ओवरलोडिंग क्या चीज होती है, जितनी कैपेसिटी है तार की करंट कैरी करने की, उससे ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर जाए, फ्लो ऑफ करंट इन वायर मोर देन इट्स कैपेसिटी। जिसकी जितनी कैपेसिटी है तार की करंट कैरी करने की, वायर की करंट कैरी करने की जितनी कैपेसिटी, उससे ज्यादा करंट आ जाए तो उसको ओवरलोड बोलते हैं। ओवरलोड के कारण क्या होगा, वो जो तार है दोनों पिघल जाएंगी, पिघलने के बाद दोनों के दोनों चिपक जाएंगी। तो ये क्या है, रीजन है शॉर्ट सर्किट का। और इनसे बचने के लिए घरों में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्या लगाया जाता है, फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है which destroy or which collapse the circuit when there is overloading or शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब होता है या ओवरलोडिंग होती है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को बंद कर देता है। कौन, फ्यूज। कैसे, फ्यूज के अंदर एक पतली सी तार होती है, वो पिघल जाती है, पिघलने के बाद जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो टूट जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म, जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक हमारा आज का खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज प्री बोर्ड एग्जाम। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करो आपस में। अभी 1-1.5 महीना बाकी है आप लोगों का फाइनल पेपर होने में, तो फाइनल पेपर तक सारी वीडियो देख लो। इतनी मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप दो बार ये वीडियो देख लोगे, कोई सी भी जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ना है, तो उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा सीबीएसई के आपके पेपर में, और आपको याद होगा, ये गारंटी है। अगर आप 2 बार देख लोगे तो टाइम बहुत है आपके पास, अभी अच्छे से अपनी तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।